एक प्रश्न किया था, खोने और पाने का क्या अर्थ है। और मानस में तो सभी प्रश्नों का समाधान विविध प्रसंगों के माध्यम से किया गया है, चरित्रों के माध्यम से किया गया है। इसलिए इस बार जो पंक्तियां चुनी गई उसका मूल संदेश खोने और पाने को लेकर के ही है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है और यही चाहता है कि मैं कुछ न खोऊं, पर खोने और पाने का क्रम तो सतत चलता ही रहता है। पर व्यक्ति का प्रयत्न यही होना चाहिए कि वो सचमुच जिन वस्तुओं को पा रहा है, क्या पाने का तात्पर्य वही है? और जिन वस्तुओं को खोने से वह डरता है, क्या उनका खो जाना अनिवार्य नहीं? और जिसे पाकर कभी कुछ खोया नहीं जाता वह क्या है, उसकी क्या पद्धति है? और इसके लिए ही एक सांकेतिक प्रसंग चुना गया, जिसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं कि सत्संग का वो ये जो पंक्ति है वो सत्संग महिमा से जुड़ी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग ही एक ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा व्यक्ति 5 वस्तुओं को पा सकता है। और वे 5 वस्तुएं हैं मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। पर इसके साथ साथ उन्होंने यह अवश्य जोड़ दिया कि इसको पाने का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसकी आकांक्षा हो सकती है, पर उसका सही मार्ग क्या है? यह मानो निर्देश जो है संतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। संतों के संग के माध्यम से ही मनुष्य के अंतर मन की ग्रंथियां मिटती हैं और सही दिशा उसे प्राप्त होती है। इसीलिए आप श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों पर यदि दृष्टि डालेंगे तो प्रत्येक मानस के कांड में कोई न कोई ऐसे संत का वर्णन किया गया जिसकी भूमिका के बिना भगवान का जो चरित्र है, भगवान की जो लीला है, वह संसार के जीवों के समक्ष न आ पाती। यही संत की विशिष्ट भूमिका है। और आप चाहे बालकांड पर दृष्टि डालें, कभी लोग कह देते हैं भगवान तो है ही, व्यक्ति और भगवान के बीच में ये संत कहां से आ गया, गुरु कहां से आ गया, इसकी क्या अपेक्षा? तो उसका अभिप्राय यही है कि अगर कोई व्यक्ति इस माध्यम के बिना भी जीवन में दिव्यता प्राप्त कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत योग्य व्यक्ति होगा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि आप श्री राम के प्रति इतने आकृष्ट हैं, क्या कारण है? बहुत से लोगों के मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है। तो उनका 2 बात हो सकती है, क्या भरोसो विनय पत्र का जो उनका अंतिम ग्रंथ है बड़ा गंभीर है। जो कहते हैं भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लहो राम सो साहिब। यह तो उसने श्री राम के समान कोई और पा लिया होगा, ठीक है भाई, उसको लग गया उसको तो ठीक है, अब उसको मैं कैसे कहूं? अथवा दूसरी बात उन्होंने कहा कह अपनों बल जाके, या जिसको अपने पुरुषार्थ और बल पर इतना भरोसा है कि सब कुछ मैं अपने पुरुषार्थ से ही पा सकता हूं। पर उन्होंने कहा नहीं, एक तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। क्या बोले? भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लहो राम सो साहिब, कह अपनों बल जाके, कह कलिकाल कठिन नहीं सूझत मोह मार मत छाके। या तो अहंकार और
मोह की मदिरा पीकर इतने मतवाले हो रहे होंगे क्यों वे सही को भूल गए। वो गंगा गाथा आपने सुनी होगी कि शराब पी करके उन्मत्त होता हुआ शराबी जा रहा, सामने से उस देश का राजा हाथी पर बैठ करके आ रहा था और उसे जोर से पुकार के कहा, हाथी वाले कितने में हाथी बेचे। सैनिक उसे पकड़ने के लिए, बड़ा अभद्र है, क्या क्या बोल रहा है। राजा ने कहा बोलो मत, केवल देखा हो कहाँ रहता है। राजा चला गया, शराबी भी अपने घर चला गया। प्रातः काल राजा ने कहा कि वो जो व्यक्ति मार्ग में कल मिला था उसे बुला करके ले आओ। सभा में आके खड़ा हुआ, नशा तो उतर चुका था। राजा ने पूछा, वो रात को तुम हाथी खरीदने की बात सोच रहे थे, अब सौदा हो जाए, तुम हाथी लेना चाहते हो। उसने कहा कि क्षमा करे महाराज, खरीदने वाला तो हाथ को ही चला गया। नशे में मैं क्या कह रहा था मुझे स्वयं ही पता नहीं था। मतलब यही गोस्वामी जी ने कहा, कई लोग अपने आप में इतने भ्रांत हैं और वो मोह और अभिमान की शराब पी करके इतने उन्मत्त हो चुके हैं कि वे मान लेते हैं कि हमें तो राम की कोई आवश्यकता नहीं। 3 विकल्प है, मानो आपको श्री राम के समान और कोई मिल गया हो तो भी कोई बात नहीं, आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो भी हो सकता है, और या तो फिर कोई नशा होगा। मानो गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य ये है, और ये बात निर्विवाद है कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो इतना दिव्य है, और जीवन के अनुभव जो है वो दोनों मानो 2 अलग अलग भाषा बोलते हैं। यूं लगता है कि संस्कृत में बोले, हिंदी में बोले, पर निर्गुण निराकार की भाषा अलग है और सगुण साकार की भाषा अलग है। अब उसको हम बहुत विश्लेषण के इस रूप में नहीं रखना चाहेंगे। अब मिथ्या संसार है, अब वेदांत की यह भाषा भक्तों को स्वीकार नहीं होती कि संसार मिथ्या क्यों, हम तो प्रत्यक्ष तुम्हारा संसार देख रहे हैं। पर वो जब मिथ्या शब्द के अर्थ पर, अंतर पर वो किस दृष्टि से दोनों मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं उस पर ध्यान दें तो लगता है कि बात वैसी नहीं है जैसा उसको मानने की भूल होती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं राम नाम को इसलिए महत्व देता हूं, सबसे अधिक देता हूं, और उन्होंने कहा कि सगुण साकार से भी अधिक महत्व मैं राम नाम को देता हूं। क्यों देता हूं? तो गोस्वामी जी ने यह अनुभव किया, और अब पूरे आप प्राचीन संत साहित्य में जब पढ़ेंगे तो कबीर आदि जो एक श्रेष्ठ संत हुए हैं, दादू हैं, और इस प्रकार के अनेक जो संत हुए हैं वो ईश्वर निर्गुण है, और निर्गुण नहीं तो निराकार है, और वो उसमें दयालुता आदि गुण तो है, इस तरह का ही प्रतिपादन किया है। और उन्होंने अस्वीकार कर दिया सगुण साकार को, मूर्ति को, अवतार को, इस तरह से उन्होंने मान्यता नहीं दिया। तो दोनों अलग अलग हो गए। पर अनोखी बात गोस्वामी जी ने पाया कि राम नाम की मान्यता सभी ने दे दिया। कबीर के ग्रंथों को पढ़े तो उसमें तो राम नाम की महिमा आपको मिलेगी, और सारे संत साहित्य में राम नाम को स्वीकार किया गया। पर उन्होंने ये कह दिया कि वो मेरे जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो अलग है। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, दशरथ सुत सब लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। तो गोस्वामी जी को लगा कि चलो एक तो केंद्र ऐसा मिला कि जिसमें झगड़ा नहीं, रूप में विवाद है, अन्य विशेषण में विवाद है, पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब 2 अलग अलग देश के व्यक्ति बात करने बैठे तो ऐसा दुभाषिया होना चाहिए जो दोनों की भाषा जानता हो और एक के बाद दूसरे तक पहुंचा सके। तो आप कहते हैं नाम महिमा के प्रसंग में कि ये जो
राम नाम क्या है? उन्होंने कहा कि वस्तुतः यह जो राम नाम है, अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम नाम वह दुभासिया है जो दोनों के बीच में बैठा हुआ है, और वो दोनों की बात को दोनों तक जो है वो पहुंचा देता है। वे मानो ये कहते कि चलो भाई, विवाद अगर हम यहीं से प्रारंभ करें जहां हमारा मतभेद है तो झगड़ा बढ़ते ही जाएगा। प्रारंभ वहां से करें कि हाँ, जहां से मत मिलता हो। आप भगवान राम के चरित्र में यही शैली सर्वदा पाएंगे। किसी से भी उनके विचार जब नहीं मिलते तो कभी भी मतभेद से प्रारंभ नहीं करते। अगर श्री लक्ष्मण जी ने भरत जी की बड़ी कटु आलोचना कर दिया और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए, क्योंकि उनको ये समाचार मिला कि श्री भरत तो सेना लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, तो शायद भरत को लगा होगा कि मेरी माँ ने अधूरी मांग की है, केवल 14 वर्ष की, इसलिए करो अकंटक राज सुखारी, सदा राज्य करे, इसीलिए सेना लेकर के आ रहे हैं। और जब बोलने लगे तो प्रभु को बोलने भी नहीं दिया। क्यों नहीं? कहने लगे कि महाराज आप जो कुछ कहिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे। अच्छा, क्या कारण है? वो कुछ भी बात में कहूं, पर मैं ही कह सकता हूं कि आप जो है ईश्वर होंगे, पर आप सही कसौटी वाले परीक्षक नहीं, क्योंकि आप इतने भोले हैं। और बड़े मधुर शब्दों में का नाथ सुहृद सुखी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानी आप समान। आपका हृदय ऐसा बना हुआ है कि सब पर विश्वास कर लेते हैं, सबको बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो मैं जानता हूं कि मैं पूछ दूंगा भरत कैसे है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं। अब सचमुच प्रभु यही मानते हैं और कहते भी तो यही कहते, तो इसलिए बाप से मैं क्या पूछूं? सुन मुनि सचराचर साईं आप है, पर मैं जो कहता हूँ वो इसलिए कहता हूँ, ये मान के कहता हूँ कि आपसे मैं नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे। पर देखिए ना, विषयी जीव प्रभुता पाकर कैसा उन्मत्त हो जाता है, भरत के आचरण से स्पष्ट दिखाई देता है। अब जब लक्ष्मण की तेज सुता भरी वाणी गूंजने लगी तो आतंकित देवता हो गए। सारी योजना है कि रावण से युद्ध कैसे हो। अगर कहीं लक्ष्मण ने भरत के विरुद्ध छेड़ दिया तो क्या होगा? तो आकाश से स्वर हुआ कि ताहत प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जानने हारा, अनुचित उचित काज कछ होई, समुझ करिए भल कह सब कोई। जिसमें देवताओं का यह स्वर सुना, लक्ष्मण चुप हो गए। प्रभु के होठों पर हंसी आई। पर वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। वाल्मीकि जी के राम दूसरे और तुलसीदास जी के राम दूसरे। ऐसा तुलसीदास कहते हैं और ठीक कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम का अवतार एक बार थोड़ी होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और उनका चरित्र है। और इसलिए वो कहते हैं कि अन्य रामायणों से अगर यहाँ कुछ भिन्न लगे तो आप ये न संदेह करने लगिएगा कि वो सही है कि ये सही। मैंने उनका अभिप्राय है कि कथा अलौकिक सुने ज्ञानी, नहीं आचर्य करे जानी, राम कथा के मित जग नाही, अस्प्रति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा। इसलिए अंतर सचमुच दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण में जिसमें लक्ष्मण इस प्रकार के बोलते, भगवान श्री राम अत्यंत क्षुब्ध हुए लक्ष्मण पर, और उनके मुख से जो वाक्य निकला भरत के प्रति विश्वास पर, उस शब्दों को सुन के लगता है कि भरत के विश्वास के प्रति वे इतने आश्वस्त हैं कि लक्ष्मण के लिए उन्होंने जो वाक्य कह दिया वह तो लक्ष्मण के चरित्र से मेल नहीं खाता। वाल्मीकि रामायण में आता है, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हें मौन हो जाना चाहिए, और यदि तुम अयोध्या का राज्य चाहते हो तो मैं भरत से कह के तुम्हें दिलाऊंगा, पर तुम भरत के विषय में ऐसा संदेह मत प्रकट करो। इसमें भरत के प्रति विश्वास तो प्रकट होता है, पर लक्ष्मण के प्रति तो बड़ी निष्ठुरता है। कोई राज्य की वासना से तो कुछ नहीं कह रहे थे।
पर हमारे जो राम है, तुलसीदास के राम ही हमारे राम। इसलिए कई बार लोगों ने पूछा सीता जी का परित्याग क्यों किया। मैंने कहा हमारे राम जी ने नहीं किया, हम नहीं जानते, हम दूसरों से मेरे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो वो यहाँ क्या होता है, जिस समय आकाशवाणी सुन करके लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए तो भगवान श्री राम क्रुद्ध नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सूर्य सुन सुर बचन लखन सकुचाने सिय राम सादर सन्माने। यहाँ दूर से ही रहते हैं, आओ बड़े प्रेम से बैठा लिया, बड़ा सम्मान दिया। और आपने भाषण का प्रारंभ कहाँ से किया, ये नहीं कहा कि तूने भरत के लिए ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, बस वही प्रभु के बोलने की शैली। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा बोलने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। प्रभु ने कहा लक्ष्मण कही तात तुम नीति सुहाई। वाह लक्ष्मण, तुम बहुत बड़े नीति के ज्ञाता हो और तुमने जितनी बात कही है वो बिल्कुल नीति के अनुकूल है। कैसी चतुराई है, प्रशंसा कर रहे, खंडन करना है, पर उसके पहले प्रारंभ वहीं से कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है उसके मन में मेरे प्रति इतना स्नेह है कि उस कल्पना भी उसको असह्य लगती है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है। और इसीलिए क्षुब्ध होकर के यदि उसने कहा तो उनका तुम ठीक तो कहते हो, तुमने यही न कहा कि संसार में पद पाकर लोग उन्मत्त हो जाते हैं और भरत भी उन्मत्त हो गए, तो बात बिल्कुल ठीक है। कही था तो तुम नीति सुहाई सबते कठिन राजमद भाई और जे अचवही नृप मातहि तेई। यहां तक तो प्रभु ने समर्थन किया। पर भाई लक्ष्मण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि पद पाकर के प्रत्येक व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है तो फिर तो इसका अभिप्राय है कि संसार में कोई पद न स्वीकार करे, और कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति यदि स्वीकार कर लेगा तो यही माना जाएगा कि वो पद पाके मत अवश्य होगा। तो प्रभु ने एक बात, अब अपनी बात कहते हैं, पर भरत लक्ष्मण पद पाकर के उन्मत्त वही होता है। अब प्रभु का यहां से विश्लेषण प्रारंभ हुआ। जे अचवहि नृप मातहि तेई, लेकिन नाहिन साधु सभा जिन से, जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा वो पद पाकर के उन्मत्त हो सकते हैं। इसलिए संसार में अगर पद पाकर कोई उन्मत्त हुआ तो मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति साधु से भी सत्संगी नहीं रहा होगा, धर्मात्मा रहा होगा, यज्ञ दान करता रहा होगा, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करता रहा होगा, पर वो सत्संग उसने नहीं किया होगा। और फिर तो प्रभु ने ऐसी प्रशंसा की भरत की। बोले पर भाई लक्ष्मण, सत्य तो यही है कि भरत जो है साधु सेवी है कि नहीं, प्रश्न नहीं। भरत तो ऐसा साधु पुरुष है कि उसके संग में आने वाला व्यक्ति भी कभी भी विकारों से युक्त नहीं हो सकता। भरत तो साधुता का साकार विग्रह है। सत्संग का अगर कोई साधुता का सही रूप देखना चाहे तो उन्होंने कहा भरत के लिए तो एक ही शब्द है कि वो साधु है। और रामायण में ये शब्द भी भरत जी के लिए है। भरद्वाज जी भी कहते हैं तात भरत तुम सबविद साधु, तुम तो साधु हो, और साधु ही रामायण का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष है। भगवान कहते हैं कि जब साधुओं के संग से व्यक्ति के जीवन में ऐसा उन्माद नहीं आता तो जो साधुता का साकार विग्रह है, क्या ये कल्पना करना ठीक होगा कि वो पद पा करके उन्मत्त हो गया। और तब प्रभु ने कहा लक्ष्मण, मेरी तो ये सम्मति है कि यह राज्य अयोध्या पद की क्या बात है। भरत होई न राज मद बेधी हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी चीर सिंधु बिरसाए। प्रभु ने कहा किसी ने सुन लिया कि अगर दूध का दही जमाना हो तो उसमें खटाई डाल देना चाहिए। और वन में दृष्टांत देते हैं कि वो क्षीर सागर में पहुंचा, बोले है तो दूध का सागर, और दूध में खटाई डालने से दही जम जाता है। अब उसमें खटाई डाला, कितनी खटाई डालेगा, और क्या सचमुच क्षीर सिंधु का जो दूध है वो फट जाएगा या बदल जाएगा। भरत तो क्षीर समुद्र के समान है। और ये पद आदि की बातें
यह ब्रह्मा विष्णु शिव का पद भी पा करके उन्मत्त नहीं होता। और आप फिर जो प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं, इतनी उच्च कोटि के शब्दों में प्रभु ने प्रशंसा किया। तेरे तरुण तरणी मक गिलई, गगन मगन मुकुम में घई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बद छाणी सो छोनी, मसक फूंक बरु मेरु उड़ाई, होई नृप मद भरते भाई। कहां से प्रारंभ किया और किन शब्दों में? और लिखा है कि इन शब्दों को सुन करके लक्ष्मण जी भाव विभोर हो गए। कैसा सामंजस्य! इतने आदेश में बोल रहे थे, पर जब प्रभु ने इस प्रकार से श्री भरत का बरनी भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोज मगन रघुराऊ, लक्ष्मण इतने आनंदित होते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कोई अपना उनकी आकांक्षा है न अपना अहंकार है। ये तो श्री राम की ही प्रसन्नता ही उनके जीवन का अभीष्ट है। प्रभु ने कभी थोड़ा विनोद में लक्ष्मण से पूछा, भरत तुम लक्ष्मण तुमने मुझे तो नहीं बोलने दिया था, पर बड़ी अनोखी बात है, देवताओं की बात सुन के तुम चुप कैसे हो गए? क्या है, देवताओं की बात को तुमने अधिक महत्व दिया? तो उन्होंने कहा, प्रभु बात यह है कि जो दुकानदार जिसको ध्यान है व्यापार में लाभ होना चाहिए, वो सिक्के को देख करके खोटा और खरा बहुत परखना जानता है। पर अगर ऐसा कोई दुकानदार हो कोई जिसको दिखाई ही न देता, जो सिक्का आया उसको रख लेता, तो आप में सब गुण है, पर आपको खोटे खरे की परख तो है नहीं। और देवता इतने स्वार्थी हैं कि वो तो सदा परखते रहते। तो मैं समझ गया कि जब ये कह रहे तो ठीक ही होगा। आप कहेंगे तो स्वामी जी ने कहा, हमारे प्रभु तो ऐसे अनोखे हैं कि अगर बहुत मीठी बात उन्होंने कही, सिक्के जो नकली भी बनते हैं उनमें अक्षर वही लिखा जाता है जो असली सिक्के में है, पर वो जो जांच करने वाला है वो ये थोड़ी देखता है कि उसमें शब्द क्या है, वो देखता है कि धातु क्या है। अगर असली चांदी है कि नकली है कि क्या है, नकली है तो शब्द वही भले ही हो, लेकिन वो कहेगा कि ना देखने में असली लगता है पर नकली। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हमारे प्रभु तो ऐसे है कि वो सिक्के की धातु नहीं देखते, केवल उसमें नाम देखते। क्या कैसे पावर पातकी जही लई नाम की ओट, राम नाम उसके मुख से निकला, तो नाम तो सब लोग ले सकते हैं, पर भगवान इतने भोले हैं, बोले ये तो भाई भक्त है, नाम तो ले रहा है मेरा। तो किसी ने कहा, महाराज आप परख नहीं रहे, पक्का खोटा है। तो प्रभु ने कहा, अच्छा खोटा है तो इसको हम बाजार में भेजेंगे नहीं। बाजार में तो खोटे सिक्के को चलाने में डर है कि लोग ठगे जाएंगे। क्या करते हैं, बोले कैसे पामर पातकी जही लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यो न फेरी खरखोक। अपने दुपट्टे के कोने में कस के उसको बांध लिया। बोले अब बस भाई, बाजार में जाएगा नहीं, और मेरे बगल में हमारे वस्त्र में ही एक केवल बंदी रहेगा। ऐसे उदार है श्री राम, जो केवल इस तरह से जीव को अपना बना लेते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मण जी की कठोरता का उद्देश्य ही होता है कि कहीं इनके भोलेपन का लोग दुरुपयोग न करे। पर वस्तुतः मानो वो स्वामी जी का अभिप्राय है कि ऐसा उदार स्वामी कौन होगा दूसरा, कि जो खोटे सिक्के को भी का कितना अद्भुत महत्व हो गया उसको। और गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि आपने श्री राम की ही शरण क्यों लिया? बोले मैंने ये सोचा कि मैं तुलसीदास खरा सिक्का तो हूं नहीं, खोटे ही हूं, तो ऐसे किसी को पकड़ना चाहिए कि जिसका भेद न कर पाता। तो देख लिया कि ये है ऐसे, तो मैं पहुंच गया और वही हुआ। हे भगवान श्री राम, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांचो है सदा तो नीको तुलसी। गोस्वामी जी मानो जो संकेत देते हैं उसका तात्पर्य यही होता है कि हमारे अंतर हृदय में श्री राम की उदारता, उनका शील, उनका गुण, यह जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो हमारे जीवन में भी उदारता
और उनके जीवन में जो करुणा है उस करुणा का उदय होगा। निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया वो यही है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह तो समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा है उसके द्वारा, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र रहता है, पर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तब वो मनु के प्रसंग में, मनु माने मानव जाति का आदि पुरुष, और उस आदि पुरुष को ऐसा लगा, उसका मूल संकेत ये है कि मनु के वंश में अनेक महान से महानतम विभूतियों का जन्म हुआ का, एक और ध्रुव के कन्या परंपरा से रूप में और दूसरे भगवान कपिल, इस तरह से अनेक अनेक महापुरुषों से जुड़े हुए हैं मनु। पर मनु को लगा कि जो सारी समस्याओं का समाधान दे सके ऐसा एक चरित्र समाज के सामने आना चाहिए। तो मनु की साधना का जो रहस्य था वो रहस्य यही था कि है तो निराकार, यही उन्होंने कहा। आकाशवाणी हुई मैंने, भगवान राम सामने आ जाते और कहते मनु जी क्या चाहते हो, पर वो जानते हैं इनकी आकार में आस्था नहीं, क्योंकि आकार में तो ब्रह्मा गए, विष्णु गए, शिव गए, किसी से उन्होंने नहीं मांगा। तो पहले एक आकाश में शब्द सुनाई पड़ा, निराकार का आकाश का गुण शब्द है, ऐसी मान्यता है, शब्द गुणकम आकाशम। तो आकाश में मांगू मांगू बर भई नभ मानी परम गंभीर कृपा मृत स्वानी। क्या चाहते हो? ने भगवान प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने शब्द लिखा। पूछा गया भगवान कहाँ से आए, कह सकते थे साकेत लोक से आए, वैकुंठ से आए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका आने का सवाल ही नहीं, कहा वो तो विश्ववास है, वही थे। तो विश्ववास थे तो अब तक तो मन को नहीं दिखाई दे रहे थे। रामायण में इसीलिए भगवान के यहाँ वैकुंठ से या साकेत से आने का वर्णन नहीं। तो उस समय गोस्वामी जी ने जो शब्दावली बताई वो शब्दावली बड़े महत्व की। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं आए, वो तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो इतना विलंब क्यों लग गया? तो उस समय जो पहला शब्द उन्होंने चुना वो शब्द क्या है? भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। ये शब्द ही चारों इतने महत्व गए, केवल एक शब्द के संदर्भ का संकेत देना। उनका भक्त वत्सल है, और उस दृष्टांत का तात्पर्य है कि गाय जो है उसके पास दूध है, उसके शरीर में व्याप्त है, पर व्यक्ति जो है उस दूध को पाने में सक्षम नहीं हो पाता। और तब व्यक्ति यह पता लगाता है कि गाय में जो छिपा हुआ दूध है उसके स्तनों में उतर के कैसे आवे, और तब समझ गया कि बछड़े का जो प्रेम है गाय के प्रति उसे ही प्रेरित करेगा कि गाय का दूध जो है उसके स्तनों में आवे। और यही होता है, बछड़ा जब उसके सामने होता है और तब उसमें जो वात्सल्य है उदित होता है, और उसका स्नेह दूध के रूप के स्तनों में उतर आता है, और तब बछड़े को पहले छोड़ देते हैं थोड़ा पीने के लिए। बुद्धिमान लोग थोड़ा अधिक पीने देते, बहुत कम पीने देते हैं, लेकिन पीने के बाद पूरा नहीं पीने देते, फिर पकड़ भी लेते हैं और फिर स्वयं दूध का आनंद लेते हैं। मानो ईश्वर तो है गाय, और हम सब लोग उस कृपा के दूध के लिए पाने के लिए व्यग्र हैं, पर संत के रूप में कोई बछड़ा तो मिले जो उस ईश्वर के कृपा को हम लोगों को देने के लिए प्रेरित तो करे। यही संत की भूमिका है। दौलत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। संत जो है का वही भगवान को ऐसे स्नेह से प्रेरित करता है कि भगवान की कृपा वह निर्गुण निराकार सगुण साकार होता है, और उसकी कृपा जीव को प्राप्त होती है। इसलिए
मानो गोस्वामी जी दोनों का सामंजस्य करते हैं। उनका अभिप्राय ये है कि भक्त की भावना के वशीभूत होकर के, और तब आप सर्वत्र तो ही पाएंगे। मनु न हो तो भगवान के अवतार की भूमिका नहीं बनेगी। पर उसके बाद फिर वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ, और उसके पश्चात फिर भगवान श्री राम का जन्म लेना, भगवान राम के चरित्र का श्री गणेश, और उसके बाद भी तो भगवान के को पा करके अयोध्या के लोग तो धन्य हो रहे हैं, आनंद के उत्सव में निमग्न हो रहे हैं। लेकिन सारे संसार में क्या होगा? तब एक संत की भूमिका की आवश्यकता थी, और संत विश्वामित्र अगर न हो, विश्वामित्र माने जो विश्व का मित्र है, यही संत की भूमिका है। वे अगर श्री राम को अयोध्या में ही रहने दें तो दशरथ कौशल्या आनंद लेंगे, अयोध्या वासी आनंद लेंगे, पर अन्य लोगों की दशा कैसे सुधरेगी? तब मानो एक संत की भूमिका विश्वामित्र के रूप में सामने आती है, जो भगवान को वहां से मांग करके ले जाते हैं। इसीलिए जब एक बार मीठा विवाद हुआ, कोहबर का वर्णन जब दूल्हे का विवाह हो जाता है तो लौकिक रीति है कि उसको दूल्हे को कोहबर में ले जाया जाता है, और उस समय वहां पंडित आचार्य पुरुषों का प्रवेश होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो स्त्रियां व्यंग करती हैं, विनोद करती हैं। तो प्रभु भी उस समय चारों भाई हैं और चारों उनकी विवाहिता जो पत्नियां हैं वो हैं, और व्यंग विनोद प्रारंभ हुआ। तो बरवे रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री राम के संकोच का प्रभाव ये हुआ कि वो तो बहुत ही लजीले संकोची, तो अब देख नहीं रहे। तो सखियों को लगा कि कोई व्यंग ऐसा करे कि ये देखने के लिए बाध्य तो हो जाए। तो बरवे रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, एक सखी ने दूसरी सखी को सुना करके कहा कि यहाँ तो जनकपुर में सारे संसार के राजा राजकुमार आए, पर ये सांवले वर्ण का राजकुमार जितना घमंडी है, अभिमानी है, ऐसा कोई नहीं। तो आश्चर्य, भगवान राम को अभिमानी कह दिया। तो मुस्कुरा करके तो चुप रह गए। दूसरी सखी ने कहा, क्यों, कैसे तुम्हें पता चला? लगता है इनको अपने रूप का इतना गर्व है कि अपने को छोड़ के दूसरे को देखते ही नहीं। इतने लोग बैठे हुए हैं तो देखना तो चाहिए, पर अपने में मगन है अपने रूप में, तो बहुत गर्वी ले। तो दूसरे सखी ने कहा कि देखेंगे तो गर्व छूट जाएगा। किसको? बराबर रामायण का वाक्य, गर्भ करहु रघुनंदन जनिमन माही आपन मूर्त देखो सिर की छाट। रूप का गर्भ हो तो जरा सीता जी को देख लीजिए, उनकी छाया आपका रूप है, आप है क्या? जानबूझ करके प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, अच्छा ये तो एक नई मेरे लिए भाषा का प्रयोग किया गया। पर लक्ष्मण जी तो वो तो प्रभु के विरोध में भी कोई कह दे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये कहा कि आप लोग यदि ये कहती हैं प्रभु, हमें तो कभी नहीं स्वीकार कि उनमें गर्व, पर अगर गर्व करें तो उनको अधिकार। याद नहीं है क्या दशा थी आप लोगों की धनुष यज्ञ में? सबके आंख में आंसू था, सब व्याकुल थे। जिन प्रभु ने धनुष को तोड़ करके आपका कष्ट दूर कर दिया, ऐसे प्रभु अभिमान करने के अधिकारी है। सखियों ने कहा कि धनुष यज्ञ से पहले पुष्पवाटिका की याद कर लो। क्या जब लता कुंज से प्रकट हुए तो फूल तोड़ने के बाद भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना आ गया था। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था। तब हम लोगों ने सब मिलकर अपना पुण्य इनको दिया, देवी देवताओं को मनाया और कहा कि महाराज कृपा करके आप हमारा पुण्य लेकर के इसे धनुष तोड़वा दीजिए। हम लोगों की कृपा से धनुष टूटा, इसमें इनकी क्या विशेषता है? फिर भी लक्ष्मण जी तो हार मानने वाले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा, जब अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया तभी आप लोग थे क्या वहां? तो उन्होंने कहा कि उद्धार क्या दावा करते हो तुम? क्या अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था? किसी पत्थर को उन्होंने नारी बनाया? वो तो जनकपुर की ओर चले तो उसके धूल का ये प्रभाव था कि पत्थर के रूप में शिला नारी बन गई। ये तो इस मार्ग का प्रभाव है, इसमें राम की कोई विशेषता नहीं।
पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, धूल तो सदा से थी, तो धूल होते हुए भी तो उद्धार नहीं हुआ था, तब अंत में निर्णय कौन करे? सखियों ने कहा, आप तो थोड़ा निर्णय तो दे दीजिए, महत्व आपके चरण का है कि धूल का? तो उन्होंने कहा, न चरण का न धूल का, महत्व तो हमारे गुरु जी का है। उन्होंने कह दिया कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, धूल भी था, चरण भी था, अहल्या भी थी, पर संत जब तक स्वयं प्रेरित न करे तब तक जड़ता में चैतन्यता का उदय नहीं। मानो ईश्वर का जो यह स्वरूप है, कितना कहूं, घड़ी तो बाध्य कर रही है। उसका अभिप्राय कि हर क्षण आपको ये रामायण में देखने को मिलेगा कि संत आगे है। अगर अहिल्या का उद्धार होगा तो संत की प्रेरणा से, अगर धनुष टूटेगा तो संत की प्रेरणा से। और इसीलिए तो मुझे कई बार लोगों ने स्मरण दिलाया, कहा 75वां वर्ष है, वो उसको ऐसे वैसे दीर्घायु की कामना की, तो मैंने यही कहा कि मेरी आयु तो 75 वर्ष की नहीं है, मेरी आयु केवल 55 वर्ष की है। तो ये तो क्या झूठा प्रचार कर रहा है? नहीं भाई, जब से मेरे माध्यम से राम कथा कही गई तब से मेरी आयु है, उसके पहले क्या मेरी आयु? और मैंने कहा, मैंने ये बात भी कौशल्या जी से उतार लिया। जब श्री राम आए, तो प्रभु तो हाँ करने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्नता से वर्णन करने लगे। मां कौशल्या ने कहा, राम भूल के भी न मानना कि तुमने काम किया, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें कहां से विशेषता आ गई? लक्ष्मण जी ने कहा, तब कैसे हुआ? श्री राम से कौशल्या जी कहती हैं, सकल अमानुष कर्म तिहारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। वो विश्वामित्र जी की कृपा थी, तुमसे करा दिया, तुम कौन विशेष हो? बड़े प्रसन्न है प्रभु। मां ठीक तुमने कहा, संत ही करा देता, मेरे द्वारा भी जो होता है प्रभु बोलते नहीं, पर वो तो संतन हो, तो मैं ईश्वर तो हूं, पर करता तो कुछ नहीं, कर नहीं पाता। और उसमें कौशल्या जी ने यही कहा कि राम, मैंने सुना है कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक में या उसके भाग्य में उसकी आयु लिख देता है, तो मेरी भी आयु लिख दिया होगा। पर मैं ब्रह्मा से निवेदन करूंगी कि मेरी आयु की सेवा में कुछ उसको कम और जोड़ना चाहिए। क्यों? बोले, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंच जनु पारे लिखे। जितने दिन तुम्हारे बिना देखे व्यतीत हो गए, मेरी आयु है ही नहीं। मैंने भी कहा कि भाई मेरी आयु तो वही है जिसमें प्रभु ने मुझे कथा कहने का एक माध्यम बना करके अपने चरित्र का वर्णन